आइए जानते हैं मार्च महीने के तुला राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले ग्रहों का हाल बताएँगे और उसके बाद जीवन के विभिन्न पहलू कैसे रहने वाले हैं इस महीने, उसके बारे में बात करेंगे। तो यह महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले-जुले या औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। आपके लगन या राशि के स्वामी ग्रह शुक्र इस महीने तो उच्च अवस्था में रहेंगे लेकिन छठे भाव में रहेंगे। इस तरह से शुक्र आपको औसत परिणाम ही दे सकेंगे। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में कमजोर तो दूसरे हिस्से में अनुकूल परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर नवम भाव में होने के कारण कोई विशेष सपोर्ट नहीं दे पाएगा। बुध ग्रह का गोचर छठे भाव में होने के कारण अनुकूल कहा जाएगा लेकिन नीच का होने के कारण अनुकूल परिणाम देने से पीछे रह सकता है। अतः बुध से भी मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखनी चाहिए। बृहस्पति आठवें भाव में होने के कारण कमजोर है लेकिन दशम भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभी कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। शनि पंचम भाव में होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। राहु से कुछ अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है लेकिन केतु अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। इस तरह के ज्यादातर ग्रह इस महीने या तो कमजोर है या एवरेज लेवल के परिणाम दे रहे हैं। मार्च के महीने में आपको अधिकांश मामले में मिले जुले या औसत लेवल के ही परिणाम मिलेंगे। तो अब चलिए सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। आपके करियर स्थान का जो स्वामी है चंद्र ग्रह होता है, जो अनवरत अनवरत अपनी स्थिति बदलता रहता है। केवल चंद्रमा के आधार पर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में मिलने वाले परिणाम निरंतर परिवर्तनशील रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम आपके लग्न भाग्य लाभ भाव के स्वामियों की स्थिति को देखने कर पाते हैं कि कार्य क्षेत्र के मामले में मार्च का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। लाभ भाव का स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में कमजोर तो वहीं दूसरे हिस्से में मजबूत रहेंगे। ऐसी स्थिति में महीने के दूसरे हिस्से में आप तुलनात्मक रूप से बेहतर कर सकेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने बड़ी ही सावधानी से काम करने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह बुध नीच अवस्था में है। साथ ही साथ सप्तम भाव का स्वामी मंगल भी कोई विशेष सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस कारण व्यापार में कोई नया निवेश उचित नहीं रहेगा। पुरानी चीज़ों को ही अपने अनुभव के आधार पर मेंटेन करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। बेहतर होगा इस महीने उधार के लेन-देन से भी बचा जाए, जिससे परिवार में किसी तरह का नुकसान ना हो। वहीं नौकरी पेशा लोग इस महीने काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। हालाँकि छठे भाव के स्वामी की स्थिति लगातार आठवें भाव में होने के कारण कमज़ोर कही जाएगी, लेकिन इस महीने बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे और चंद्रमा आपके करियर स्थान के स्वामी हैं। इस कारण से नौकरी में आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में आपको पदोन्नति के मार्ग खुल सकते हैं। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव को देखेंगे जो आपके येन केन प्रकारीण लाभ करवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि शनि की संगति में होने के कारण कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हिस्से आई हुई प्रतीत नहीं हो रही है लेकिन आपकी मेहनत और प्रयास के अनुरूप आपको परिणाम मिलते रहेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य छठे भाव में जाएंगे और आपकी मेहनत तुलनात्मक रूप से बेहतर रंग दिखा सकते हैं। अर्थात आपकी आमदनी के मामले में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। रुके हुए पैसे भी आपके वापिस आ सकते हैं। नौकरी पेशा लोग इस महीने कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिनके कामों में इंसेंटिव मिलता है उन्हें इस महीने अच्छा खासा इंसेंटिव मिल सकता है, खासकर महीने के दूसरे हिस्से में। धन स्थान के स्वामी मंगल इस महीने औसत स्थिति में नजर आ रहे हैं, अतः खूब कोशिश करने के बाद भी आप बचत करने में कामयाब रहेंगे। हालांकि धन के कारक ग्रह बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर बनी हुई है जो फिजूल खर्ची को रोकने का काम करेगी। अर्थात पहले से बचाए हुए धन को आप व्यर्थ नहीं जाने देंगे लेकिन नए सिरे से बचत होने की उम्मीद कम है। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामलों में औसत लेवल के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का जो महीना है आपको थोड़ी-सी कमज़ोरी वाले परिणाम दे सकता है। भले ही आपके लोग आपके लगे या राशि के स्वामी जो शुक्र है उच्च अवस्था में है लेकिन छठे भाव में होने के कारण उनका रोग स्थान से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जो स्वास्थ्य के मामले में कमज़ोर कहा जाएगा। अतः इस पूरे महीने आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना ज़रूरी रहेगा। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी महीने के पहले हिस्से में रोग के कारक ग्रह शनि के साथ युद्ध कर रहे हैं और आपके पंचम भाव में युति कर रहे हैं, जो पेट से संबंधित कुछ परेशानियाँ दे सकते हैं। विशेषकर सूर्य पित्त को प्रकोपित कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बुखार या फिर एसिडिटी इत्यादि की शिकायतें रह सकती हैं। जिन लोगों को नसों से संबंधित कोई तकलीफ पहले से ही है, उन्हें भी इस महीने अपनी समस्या को लेकर जागरूक रहना चाहिए। अर्थात इस महीने पेट से संबंधित तकलीफ, नसों से संबंधित तकलीफ, साथ-साथ सिर दर्द और बुखार कुछ परेशानियाँ रह सकती है। ऐसे में इस महीने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक बने रहना समझदारी का काम होगा। अब चलिए प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में आपके बात कर लेते हैं। मार्च के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहने वाले हैं और बृहस्पति की स्थिति इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है।
स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति प्रेम संबंध में कुछ धीमापन देखने को मिला सकती है। बीच-बीच में थोड़ी बहुत बेरुखी का माहौल भी होगा, देखने को मिल सकता है। हालाँकि महीने के पहले हिस्से में पंचम भाव में सूर्य और शनि की युति आपस में कुछ मनमुटाव भी दे सकती है, लेकिन यदि आपने 14 मार्च तक अपनी लव लाइफ को संतुलित बनाए रखने की कोशिश कर ली, तो आगे का समय कोई बड़ी परेशानी लेकर नहीं आएगा। और बात की जाए प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की, तो शुक्र ग्रह इस महीने तो उच्च अवस्था में, जो कि अनुकूल बात है, लेकिन छठे भाव में होने के कारण वह अनुकूलता को पूरी तरह से डिलीवर करने में कुछ पीछे रह सकते हैं। यही कारण है कि लव लाइफ में छोटे-मोटे आर्ग्यूमेंट्स इत्यादि देखने को मिल सकते हैं। हालाँकि विवाद कोई बड़ा नहीं होगा और आप उस विवाद को आसानी से शांत बनने करने में और मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें, तो इस मामले में इस महीने सप्तम भाव का स्वामी भाग्य स्थान पर रहेगा, जो ना तो अनुकूल स्थिति है, ना ही प्रतिकूल स्थिति है। अर्थात मंगल के द्वारा आपको औसत लेवल के परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि लगातार सप्तम भाव पर बनी हुई है, जो पिछली समस्या को जारी रख सकती है। अर्थात नए सिरे से कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन यदि पिछले महीने कोई समस्या दाम्पत्य जीवन में रही है, तो वह इस महीने बरकरार रह सकती है। शुक्र और बृहस्पति का गोचर भी इस महीने कोई बड़ी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस माह सभी कारणों से आपको दाम्पत्य संबंधी मामलों में गंभीरतापूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि मार्च का महीना आपका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए न्यूट्रल सा नज़र आ रहा है। ना तो इस महीने कोई बड़ी परेशानी आते हुए प्रतीत हो रही है, ना ही पिछली स्थितियों में सुधार नज़र आ रहा है। तो जैसा चल रहा था वैसे ही बना रह सकता है। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी ग्रह मंगल भाग्य भाव में रहेंगे, अतः घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई परिजन धार्मिक यात्रा पे जा सकता है। बृहस्पति के दूसरे भाव में दृष्टि भी ऐसे ही संकेत कर रही है। ऐसी स्थिति में परिवारजनों के बीच में संतुलन बना रहेगा। हालांकि शनि की दसम दृष्टि दूसरे भाव पर बनी हुई है, जो छोटे मोटे असंतुलन दे सकते हैं, लेकिन ये असंतुलन कोई नए सिरे से नहीं आगे, बल्कि ऐसा पिछले कई महीनों से चला आ रहा है, तो वैसे ही असंतुलन रह सकता है। यदि पिछले कुछ महीनों से भी आपके घर परिवार का माहौल अच्छा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि माहौल पहले से खराब चल रहा है, तो स्थितियाँ वैसी ही नहीं रहेगी। इसलिए ऐसे माहौल को लेकर स्वयं को जागरूक बनाए रखना ज़रूरी काम कहलाएगा। भाई-बहनों के साथ इस महीने संबंध औसत लेवल के ही रहने वाले हैं। बात की जाए घर गृहस्थी की, तो चतुर्थ भाव का स्वामी शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इस कारण से घर गृहस्थी के मामलों में भी आपको मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं। ना तो सब कुछ अनुकूल रहेगा, ना ही सब कुछ परेशानी वाला रहेगा। छोटी-मोटी विसंगतियाँ आएँगी, जिन्हें आप आसानी से मैनेज कर मेंटेन कर लेंगे। अब आपको हम कुछ उपाय बताएँगे, जिन उपायों को करके आप इन नकारात्मक स्थितियों को सकारात्मक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। आज कन्या पूजन कर उन्हें सुगंधित खीर खिलाएँ। सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल नियमित रूप से अर्पित करें। और ऐसे अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।